Hello guys, today we'll learn about what is GST. GST means Goods and Service Tax, जो कि एक सिंगल इंडायरेक्ट टैक्स हो गया जो कि चार्ज होता है ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि एप्लीकेबल होता है ऑल ओवर द इंडिया। इंडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कस्टमर पे करता है टैक्स सेलर को, सेलर उसके बाद पे करता है टैक्स गवर्नमेंट को। जीएसटी इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? जीएसटी आने से पहले इंडिया में बहुत तरह के टैक्स थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया। इन सब टैक्सों के चक्कर में बहुत कंफ्यूजन होती थी और डबल टैक्सेशन का चक्कर आता था। इसलिए इंडिया में एक सम अप करके एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था जीएसटी। जीएसटी वर्क करता है, सेलर कलेक्ट करता है टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद सेलर गवर्नमेंट को पे करता है, गवर्नमेंट को पे करने के बाद उनसे गवर्नमेंट से आईटीसी क्लेम करता है एट परसेंटेज ऑफ, जितना उसने परसेंट ऑफ जीएसटी कस्टमर से चार्ज किया था। 18% हो गया, 5% हो गया, 28% हो गया। एंड जो मेन बर्डन होता है टैक्स पे करने का, वो हमारा एंड कस्टमर पे ही आता है। जीएसटी के अंदर हमारे कौन कौन आते हैं? जीएसटी अप्लाई होता है मेनली ऑन ऑनलाइन सेलर हो गया, ट्रेडर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, सर्विस प्रोवाइडर हो गए, इंटर सेलर्स हो गए। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी तब हो जाता है जब हमारा प्रेस्क्राइब लिमिट जो भी है टर्नओवर एक्सीड कर जाता है, तो उसके बाद हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जीएसटी अगर हमारा टर्नओवर प्रेस्क्राइब लिमिट से एक्सीड नहीं हुआ तब भी हम उसमें रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपना को। फाइनली कंक्लूजन इज दैट जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि एप्लीकेबल होता है ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ये एक मेन टैक्स सिस्टम है ऑफ इंडिया। थैंक यू।